Welcome back to your English class, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new chapter. Today we are going to start chapter number 19, and the title says Caring and Sharing Make a Family Strong. Children, caring and sharing are two attributes which help us to grow in life. हमें हमेशा एक दूसरे की केयर करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते रहनी चाहिए. ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक फैमिली को हैप्पी बना सकते हैं और सब लोग एक साथ स्ट्रांगली ग्रो कर सकते हैं. सो लेट्स स्टडी अ ब्यूटिफुल चैप्टर ऑन दिस थीम. लेट्स बिगिन. A strong family is well knit and selfless. All members stand for one another. Read how the bonds of love are strengthened in the family described here. So the writer says कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक मजबूत फैमिली वही है जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, जहाँ हर एक के मन में आपसी प्यार हो और लोग एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की मदद करें. ऑलराइट, सो वी विल रीड अ स्टोरी अबाउट अ फैमिली जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स जो है एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. The backyard walls covered with climbers, money plant and bougainvillea, the flower beds blooming with seasonal flower. So the house backyard has been described. Backyard means जो पीछे का आंगन है वो describe किया है. वहाँ पे जो walls है उसमें क्या है, बहुत सारे climbers हैं, मनी प्लांट है, बहुत सारे अलग अलग climbers हैं, एंड बोगनविलिया के जो फूल हैं वो जो पिंक, ऑरेंज, वाइट, रेड फ्लावर्स होते हैं ना बोगनविलिया के, वो सारे क्या कर रहे हैं, चारों तरफ ब्लूम कर रहे हैं और उस जगह को बहुत ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं. मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स प्रोवाइडेड अ परफेक्ट प्लेस फॉर द वाइट स्ट्राइप्ड टाइगर कैट टू मेक इट्स अबोर्ड. और जो मिंट और कोरिएंडर के छोटे छोटे हर्ब्स के जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट प्लेस था. किसके लिए? फॉर द cat to make his resting place. The white feline with grey stripes and the spray of golden color resembled to powerful cousin in every aspect. Alright, can you see the picture here? There is one cat and there is another golden feline. It is its cousin. In the bright still afternoon, it would walk majestically on the boundary wall, looking around for any solitary bird. Then it would jump on the tin of the roof shed. The hot metal would force her to make a hasty retreat, and the cat would leap back in the bed of creepers, which had a variety of gourds, and then disappear behind the thick foliage near the wall. So children, can you see the picture? The backyard, it is filled with small flowers, herb garden is there, है ना. और ये सबसे अच्छी जगह है. ये जो बिल्लियाँ हैं ये कई बार टीन की छत पे यानी रूफ पे जो टीन की शीट्स लगी हुई हैं उस पे चढ़ जाती थी, लेकिन टिन बीइंग द मेटल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता, तो जैसे ही उस पर वो चलने की कोशिश करती तो गर्मी की वजह से वो वापस से कहाँ आ जाती, कूद के यहीं इस हर्ब बेड पे ही वापस आ जाती और वहीं पे रेस्ट करती. वॉचिंग द कैट एंड इट्स प्रैंक्स ऑन रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल हैड बिकम अ रेगुलर हैबिट. सो स्कूल से वापस आने के बाद जो नैरेटर है वो इन कैट्स को देख के और इनकी हरकतों देख के बहुत खुश होते थे. उनको बड़ा मन लगता था. दीज वर द पेट कैट्स. ठीक है, ये इनकी पालतू बिल्लियाँ थी और इनको देख के इनको बहुत मज़ा आता था. शो मिथ, चेंज योर यूनिफॉर्म, द कैट कैन वेट, माई मॉम्स रेगुलर इनकैनकेशन. सो जब भी ऑथर जो है स्कूल से वापस आते हैं वो बिना यूनिफॉर्म चेंज किए अपनी बिल्लियों के साथ एंगेज हो जाते, तो उसकी मम्मी हमेशा उनको वार्न करती कि पहले अपना यूनिफॉर्म चेंज करो, बिल्लियाँ तुम्हारे लिए वेट करेंगी, तुम्हारी ही बिल्ली है, कहीं भागी नहीं जा रही है. ठीक है. फॉर सम डेज द कैट कुडंट बी सीन. हैज शी चेंज्ड हर हाउस, गॉन ऑफ टू सुहेल्स हाउस? सुहेल ऑलवेज वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट दिस कैट ऑफ माइन. माइन? I couldn't call it mine because I never made an effort to care for it or provide her with any comforts. But I missed her presence. Now I realized how much she meant to me. अभी जो ये बिल्लियाँ हैं ये कई बार क्या है, घर तो आसपास होते हैं ना नेबर्स के, तो दूसरों के घरों में भी चली जाती. तो कई दिनों से जो है ये बिल्ली दिखाई नहीं दे रही थी नैरेटर को, तो उन्होंने सोचा कि क्या ये मेरे फ्रेंड सुहेल के घर चली गई है. लेकिन मेरी बिल्ली सुहेल के घर क्यों?
फिर नैरेटर ने गौर से सोचा, क्या मैं इन बिल्लियों को अपना कह सकता हूँ? अपना चीज़ क्या होता है? जिस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखते हैं, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। लेकिन मैंने तो कभी भी इन बिल्लियों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं सिर्फ इनके साथ खेलता हूँ या इनको मस्ती करते हुए देखता हूँ, लेकिन क्या मैंने कभी इनका ध्यान रखने की कोशिश की है? One afternoon when I returned from the school, I was overjoyed to see my cat with 2 kittens. One was exactly like the mother cat, white, plump and cute with a streak of grey and gold white, and the second kitten was black with no other color. It was black as coal with sparkly green eyes. The cat and her kittens had made my backyard their home. So, अब एक दिन जब नैरेटर स्कूल से वापस आए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस बिल्ली के साथ अब 2 छोटे छोटे किटन्स हैं, छोटे छोटे बेबी कैट्स हैं। अब वो जो है, एक तो बहुत ही सुंदर बिल्कुल अपनी मदर की तरह, और एक जो है दूसरी वो बिल्कुल काली है और उसकी आंखें जो है हरी हरी सी हैं और वो चमक रही हैं। नैरेटर तो बहुत एक्साइटेड हो गया इनको देख के, वो बहुत खुश हुआ। हाँ, अब जो नैरेटर की मम्मी थी, शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, सो शी लेट डाउन अ कॉट फॉर द कैट्स इन द बैकयार्ड। उन्होंने आंगन के पीछे ही एक जो है छोटी सी चारपाई बिछा दी उन बिल्लियों के लिए। क्लियर? 3 of them played various games on the cot. The cat fondled and cuddled them. How they jumped on over their mom, tried to outdo each other by getting the mom's love and milk. तो नैरेटर का अब दिन कैसे बीतने लगा? अब वो इन्हीं कैट्स को ऑब्जर्व करते रहे। जब भी वो घर होते वो इन्हीं बिल्लियों के आसपास ही रहते और उनको बड़ा मज़ा आता बिल्लियों को देख के। वो लोग उस कॉट पे जंप करते, खेलते, कभी वो कैट्स जो है आपस में फ़ाइट करती थी, जो छोटी छोटी बिल्लियाँ थी वो किटन्स जो है फ़ाइट करती मम्मी के पास जाने के लिए, ऑलराइट। और कभी उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती। तो द नैरेटर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दोज कैट्स। शोमित, don't go near the cat. Let her feed the little ones. Yes, the little ones, they looked exactly like my brother, whom my mom feeds the whole days. तो शोमित को उसकी माँ हमेशा बोलती रहती कि जा उस कॉट के सामने ज़्यादा मत जाओ, बिल्ली को अपने बच्चों का ध्यान रखने दो, बच्चे डर जाएंगे, उन्हें दूध पीने दो और तुम ज़्यादा परेशान मत करो। और शोमित क्या सोचता, ये बिल्ली के जो बच्चे हैं ये बिल्कुल जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, जिसको मम्मी सारे दिन बहुत नाजुक और नज़ाकत से रखती हैं और सारे दिन कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं। शी कीप्स ऑन फीडिंग। पापा, द किटन्स वर लुकिंग आउट फॉर यू, दे वॉन्ट यू टू कम एंड प्ले विद देम, आई सेड ईगरली। पापा स्माइल्ड एंड गॉट अ बाउल ऑफ मिल्क फॉर द कैट। इट वॉज पार्टी टाइम फॉर देम। 3 of them finished the milk within a blink of an eye. Thrice a day the bowl was filled. The cat and the kittens were no more afraid of us. अब शोमित ने क्या बोला, पापा बिल्लियाँ आपको याद कर रही हैं, उनसे आप मिलने नहीं आओगे? तो पापा खुश हो गए। पापा ने क्या किया, पापा अपने साथ एक बड़ा सा बाउल कटोरी में दूध भर के ले आए और बिल्लियों के सामने रख दिया। अब आज तो बिल्लियों की पार्टी थी भाई, उनको ना मांगने पे ही इतना सारा मिल्क मिल गया। उन तीनों ने जल्दी जल्दी एकदम मिनटों में दूध को चट कर दिया। अब रूटीन के तौर पे हर रोज़ दिन में 3 बार उस कटोरी में उन बिल्लियों को दूध दिया जाने लगा। अब बिल्लियाँ जो हैं बिल्कुल भी किसी से नहीं डरती, वो आराम से वहीं पे बैठी रहती और वहीं पे खेलती रहती। The white kitten was healthy, but the black one did not grow much. Most of the time I found it lying quietly. The white kitten, whom I called Witty, was always coaxing the black kitty to play. Half-heartedly it would get up, but it was listless. अब ये जो दोनों छोटे छोटे किटन्स थे, जो वाइट वाली थी वो तो बहुत हेल्दी थी, लेकिन जो ब्लैक थी वो बहुत ही दुबली थी और बिल्कुल ही जैसे टायर्ड रहती थी, उसमें बिल्कुल जान ही नहीं थी। जो वाइट किटन थी वो हमेशा ब्लैक किटन को पुचकारती रहती और खेलने के लिए बुलाती रहती। ब्लैक किटन खेलने के लिए उठती तो ज़रूर, लेकिन ऐसा लगता जैसे उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। I think the black one was weak and sick. Will it not survive? said Papa. तो पापा ने क्या किया, एक दिन देखा तो उन्होंने बोला कि मुझे लगता है ये जो ब्लैक किटन है ये बहुत ज़्यादा वीक है, ये बीमार है और ये ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएगी। I don't want the kitten to die in my house. Mummy expressed her anguish. Can we take it to the veterinary doctor? asked Suman. So finally क्या किया, पापा ने जब बोला तो पापा को बोलने के बाद उन्होंने बोला कि
ऐसे तो ये ठीक नहीं है। तो मम्मी ने बोला मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में बेचारी वो बिल्ली मर जाए, छोटी सी तो बच्ची है, क्या हम इसको वेटनरी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते? सुमेल ने पूछा। आई हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स, सेड पापा ग्रेवली। पापा ने बोला मैंने कुछ और सोचा है। नेक्स्ट डे a huge truck with 4 men stopped in front of our house. The yellow truck had a mesh door, had People for Animals, that is PFA, painted on it. People for Animals had been called in so they could take away the cat and her kittens. अब देखो बेटा, every organism has its own needs and requirements. जैसे हम humans को हमें अलग अलग ज़रूरतें होती है, जैसे बिल्ली कुत्तों उनको भी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं और उनकी ज़रूरतों को हम शायद इतने अच्छे से ना समझ पाएँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनको सही जगह और सही देख रेख मिले। तो पापा ने नेक्स्ट डे क्या किया, पीएफए वालों को बुला लिया। पीएफए वाले कौन होते हैं? जो पीपल फॉर एनिमल्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये लोग जानवरों को अपने साथ लेके जाते हैं और उनकी ठीक से देखभाल करते हैं। तो 4 लोग आए और वो लोग अपने साथ एक येलो ट्रक लेके आए जिसमें मेश डोर था। मेश डोर मतलब जाली लगा हुआ डोर था, और इन बिल्लियों को जो है लेने आए अपने साथ, ठीक है। अ टॉल मैन विद अ स्टम्बल जम्प्ड आउट ऑफ द ट्रक, फर्स्ट फॉलोड बाय अ शॉर्ट प्लम्प फ्रेंडली लुकिंग लैड ऑफ 20 विद ट्रैप मेड ऑफ आयरन रॉड्स। Yaman, keep this trap in the backyard, called the tall fellow. Then turning to my papa said, Sir, arrange for a saucer of milk. अब वो लोग नहीं चाहते थे कि बिल्लियों को टॉर्चर करे, वो चाहते थे बिल्लियाँ खुद अपने आप उनके साथ आएँ। उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा निकाला और उसको कहा कि सर इसको अपने आंगन में रख दीजिए पीछे बैकयार्ड में, और एक बड़े से कटोरी में मिल्क ला दीजिए, दूध। वो दूध देख के बिल्लियाँ आएंगी, वो पिएंगी इस दूध को, ठीक है। ऐसा हमने अभी पीछे पिक्चर में देखा था ना, सी दिस इज द ट्रैप, यहाँ पे दूध रखा हुआ है और बिल्लियाँ इसके अंदर है, राइट। सो दे सेड Dad filled the bowl kept specially for Kitty and Vitty with milk. As he kept it in his trap, his face was grim, he was thoughtful. Is it for the last time? His expression seemed to say. अब पापा खुद ही बुला के लाए थे पीएफ वालों को, उन्होंने उनकी बात सुनते हुए दूध का कटोरी रखा, और वो उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा कैसा था, चिंतित था। वो सोचने लगे क्या ये आखिरी बार मैं इन बिल्लियों को देखूँगा, क्या इनको आखिरी बार हम खाना दे रहे हैं। क्या होता है बेटा, जब पेट एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं ना, तो देयर इज़ अ सर्टन काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्ट एंड लव दैट वी डेवलप। हमें भी उनके साथ प्यार होने लगता है, हम उनको मिस करने लगते हैं। अगर वो प्रेजेंट ना हो तो हमें भी बुरा लगता है। तो पापा भी दुखी हो गए। यमन ओपन द डोर ऑफ द आयरन केज कॉल्ड ट्रैप, देन बोथ ऑफ द मैन मूव्ड आउट बैक टू द ट्रक। अब जो है उन्होंने केज का दरवाज़ा खोला और वहाँ से दोनों ट्रक की ओर चले गए। Now there was no one else in the backyard except the cat and her kittens. अब वहाँ पे बैकयार्ड में कोई नहीं था, सिर्फ कैट और किटन थे। The inanimate iron cage, big enough to house all three, stood quietly with its open door, with a bowl of milk waiting for the unassuming cat family. तो अब बैकयार्ड में कोई नहीं था, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया और मिल्क बाउल जो है पिंजरे के अंदर रख दिया गया। अब बिल्लियों को इस बारे में कुछ पता नहीं था, उनके लिए तो दूध का बाउल हर रोज़ ही रखा जाता था। किटी वॉज sluggish and appeared to be lifeless. It got up and moved inside the cage, licked the milk and lethargically sat in the cage. किटी तो एज यूजुअल बहुत ज़्यादा जो है थकी हुई रहती थी। वो धीरे धीरे गई केज के अंदर, दूध पिया और वहीं बैठ गई। As it was unwell, the milk too didn't bring her any cheer. क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो दूध पीने के बाद भी वो खुश नहीं हुई। The agile and alert Vitty came sprinting in. It did not look at the milk but went straight to Kitty, whispered something in ear. Kitty, though infirm and frail, got up at once and walked out of the cage. अब जो विटी थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, अलर्ट और अजाइल थी, ठीक है। वो जाकर उसने केज के अंदर गई, उसने दूध को देखा भी नहीं बिल्कुल भी। उसने क्या किया, किटी जो लेटी हुई थी उसके कान में कुछ बड़बड़ाया अपनी लैंग्वेज में, और किटी जो कि बहुत थकी हुई थी, एनर्जी लेस थी, वो भी बात सुनने के बाद धीरे धीरे केज से उठ के बाहर आ गई, ठीक है। The cat appeared to be a tigress with its cub. 3 of them sat under the cot, alert and defensive. और जो कैट थी, बिल्ली, वो दोनों बच्चों को लेके अब कॉट के नीचे छुप के बैठ गई,
बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो शेरनी की तरह बन गई है और कोई भी अगर उसको पकड़ने की अटैक करने की कोशिश करेगा वो डिफेंस में उनके ऊपर अटैक कर देगी। The two men sat sipping tea but later only yawning. 2 hours had passed by but no one had moved. Shomit, what does is your cat like? It doesn't appear to be interested in the milk, called out the tall man. I think it likes my family and my kitchen garden, I said anxiously. Out of nowhere, a huge tomcat appeared, wagging its tail. It purred and 2 men were taken aback. The 2 men got up, took the bowl of milk and kept it outside. Then they picked up the cage and marched off. और पता नहीं तो फाइनली क्या हुआ, वो दोनों काफ़ी देर तक वेट करते रहे। 2 घंटे बीत गए लेकिन पकड़ नहीं पाए बिल्लियों को। तो फाइनली जो लंबा सा आदमी था जो PFA की तरफ से आया था, उन्होंने बोला शोमित, तुम्हारी बिल्लियों को लगता है दूध में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें दूध पसंद नहीं, कुछ और जो उनको पसंद हो बताओ ताकि हम उन्हें अट्रैक्ट कर सकें। तो शोमित ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगता है मेरी बिल्लियों को मेरा घर और मेरा किचन सबसे ज़्यादा पसंद है। अब जब ये लोग बातें कर रहे थे वहीं से कहीं से एक बड़ा सा बिल्ला टॉम कैट वहाँ पर आया और वो जो दोनों मैन थे वो बड़े चौंक गए और वहाँ से चले गए। फाइनली उन्होंने क्या किया, वो बाउल ऑफ मिल्क बाहर रख दिया और वहाँ से केज उठाया और वापस चल पड़े। दिस इज़ अ वेरी वेल knit फैमिली, अनाउंस्ड मॉम. All 3 were busy lapping up the milk and the same milk which was lying in front of them in the open cage for 2 long hours while the tomcat stood guarding them. Viti took special care of Kitty and allowed it little longer to stay with mom. It soon became healthy and playful. अब फाइनली मम्मी ने जब ये सारा सीन देखा, उन्होंने बोला ये जो बिल्लियों का परिवार है, इट इज़ अ वेरी वेल निट फैमिली, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के लिए बहुत केयर करते हैं और बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अब जब PFA के लोग चले गए तो वो जो बिल्लियाँ थीं, वो जो बाउल रखा हुआ था बाहर जो 2 घंटे से पड़ा हुआ था जिसमें से दूध नहीं पी रहे थे वो लोग, अब वो उसी बाउल में से बहुत प्यार से जो है जल्दी जल्दी दूध पीने लगे। धीरे धीरे विटी का धीरे धीरे केयर करा सब लोगों ने, ठीक है। किटी ने भी ध्यान रखा, मम्मा ने भी ध्यान रखा और किटी भी क्या हो गई, विटी की तरह हेल्दी हो गई। आई वॉज ग्लैड द मिशन ट्रैप कैट हैड फेल्ड। और जो नैरेटर था यानी शोमित, वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ट्रैप कैट मतलब बिल्लियों को पकड़ने का जो मिशन था वो फेल हो गया। इन माई बैक यार्ड दीज कैट्स कंटिन्यू टू प्ले, रैट्स ऑफ ऑल टाइप्स कीप अवे। तो उनके घर के बाहर अब कौन रहते हैं, उनके आंगन में ही ये बिल्लियाँ अब परमानेंटली रहती हैं और कोई भी चूहा उनके घर के आसपास भी नहीं भटकता। क्यों नहीं भटकता, क्योंकि चूहों को बिल्लियाँ खा जाती है ना, तो चूहे डर के मारे आसपास भी नहीं भटकते। वॉच द थ्रीसम लुक ऑसम, आई ऑफन वंडर व्हाट मस्ट हैव विटी विस्पर्ड इन किटीज ईयर, केयरिंग एंड शेयरिंग इंडीड मेक्स फैमिली स्ट्रॉन्ग। तो शोमित कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इन तीनों को देख के मुझे एक असीम शांति का अनुभव होता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे मेरा टाइम बहुत अच्छा बीतता है जब मैं इन्हें देखता हूँ, वक्त बहुत अच्छे से गुजरता है। और मुझे नहीं पता कि उस दिन जब PFA वाले किटी को पकड़ने आए थे तो किटी के कानों में वीटी ने क्या बोला था अपनी लैंग्वेज में, बट जो भी बोला था मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसके बोलने की वजह से PFA वाले इनको पकड़ नहीं पाए एंड फाइनली ये यहाँ पर ही रह गए। और इस बिल्ली के परिवार ने हमें ये सिखा दिया कि केयरिंग एंड शेयरिंग कैन मेक अ फैमिली स्ट्रॉन्ग। केयर और शेयर के थ्रू हम किसी भी मुसीबत से जो है वापस आ सकते हैं और एक फैमिली की तरह बहुत स्ट्रांगली ग्रो कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी, कितना कुछ है ना सीखने के लिए, हम अपने आसपास एनिमल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। Take the correct option. The first exercise is the backyard with walls was covered with climbers, money plant, bougainvillea, all of this. So the answer is all of this. ये सभी थे, climbers भी थे, money plant भी था, bougainvillea के फूल भी थे। Second, Suhail always want to know more about this cat, mouse, tiger or lion. So the cat. Clear? Next, third one. I was overjoyed to see my cat with 2 mice, kittens, bananas or apples. So kitten. The cat had given birth to 2 kittens, right? Yaman opened the door of the iron gate, window, cage or none of these. So iron cage. Clear? We are done with the tick the correct option. Now let's do the fill in the blanks. Papa,
the dash were looking out. The kittens. ठीक है. Mummy expressed her concern. चिंतित थी ना वो कैट्स के लिए. A huge dash with 4 men stopped in front of our dash. A huge truck stopped in front of our house. Right? The 2 men sat sipping tea. दोनों आदमी क्या पी रहे थे? चाय पी रहे थे जब वो वेट कर रहे थे कैट को पकड़ने का. Okay, so we are done with tick the correct option and fill in the blanks. Now let's proceed further. Next we have answer the following questions. So let's get started. We will discuss each and every question one by one and you can do these in your notebooks later. First question. Name the 2 aromatic herbs. 2 herbs के बारे में हमने पढ़ा है जिनकी बहुत खुशबू आती है, हम खाने में भी डालते हैं. Coriander and mint. Coriander and mint. Okay, so you can write only the 2 names या फिर you can write a full complete sentence that the 2 aromatic herbs are coriander and mint. Okay, second question, what should Shomit do on returning from school? Shomit would sit and observe the cats after returning from school. Alright, he would watch their pranks, he would sit and see what the cats used to do. So that was his favorite pastime. Third one, how was Vitty different from Kitty? Vitty was very agile and alert. She was very fat and energetic, while Kitty was always very tired and seemed to be sick. है ना? Vitty काफ़ी alert, strong और काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली थी, लेकिन जो किटी थी वो बहुत ही शांत, दुर्बल, है ना, और सुस्त सी थी. Fourth, who jumped out of the truck first? How did he look? A tall man jumped out of the hall first and he looked like a person who would be catching the cats. Alright, next. Fifth one, where was the iron cage kept? Why did Kitty enter it? The iron cage was kept at the backyard of the house and Kitty entered because a bowl of milk was also kept inside it. So she crawled inside the cage to drink the milk. Alright. Last question, why do you think the cat appeared to be a tigress? The cat appeared to be a tigress because she wanted to launch a defensive attack on the person who would try to harm the kittens. So she became like a tigress because she was defensive and wanted to protect her kittens. ठीक है, वो अपने बच्चों को, अपने kittens को, baby cats को बचाना चाहती थी. So children, with this we have finished discussing all the question and answers also, and we are done with the chapter. I hope you have understood the chapter quite well and you have enjoyed the session. So with this, I bid you a bye for today. I will meet you soon again with some new or interesting chapter some other day. So bye bye, stay tuned for the new videos. Take care and have a wonderful day ahead.